धर्म विदावरेता। ज्ञान की कुठार मेरी हटा। किस प्रकार से प्रभु में मन जुड़े तो जो है बहुत अच्छा उपदेश कपिल भगवान ने दिया। मां, यदि तुम्हारा मन भगवान में नहीं लगता कोई बात नहीं, जो भगवान की ध्यान में लगे हुए पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भगवान की शरण में, तुम उनके चरण पकड़ लो। जिसको बिजली की तार पे लटक रहे हो तो तुम्हें जरूरी नहीं कि बिजली की तार को छूना है, फिर जो लटक गया उसके चरण पकड़ लो, पूरा करंट मिलेगा। भगवत कृपा की रेल चल रही है। तुम्हें दिल्ली से हरिद्वार जाना है या बम्बई जाना है, तो तुम जो एसी क्लास में बैठे हैं वो भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे, मुंबई पहुंच ही जाएंगे। उसमें सीट न मिले तो जनरल में बैठ जाओ, और जनरल में सीट न मिले तो लटक जाओ। जैसे ही बनो चलती हुई ट्रेन में लटक जाओ तो अपने स्थान को पहुंच ही जाओगे। इसी प्रकार जो भगवत प्राप्ति की रेल चल रही है, जैसे भी बने तुम उसमें चढ़ जाओ बस, तो निश्चित है तुम अपने स्थान तक पहुंच जाओगे। तो मां, यदि तुम भगवान के चरणों को नहीं पकड़ पा रहे हो तो जिन्होंने भगवान के चरण पकड़ के उन साधु संतों की जो है संगत में आ जाओ। जो नेता होते हैं तो तुम नेताओं के संगत में चले जाओ तो अपने आप नेतागिरी आ जाएगी, अपने आप झूठ बोलना आ जाएगा। जो ताश खेलने वाले होते हैं, जुआरी, उनके संग में बैठ जाओ तो 2-4 दिन में ताश फेंकने अपने आप आ जाएंगे। पहलवानों के संग में रहोगे तो बॉडी सॉडी होगी कि नहीं, लेकिन बताना जरूर शुरू कर दोगे। इसी प्रकार जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए माँ, अगर तुम्हारा चरण जो है भगवान में नहीं लगता तुम्हारा मन, तो जिनके मन भगवान में लग चुके तुम उनके उसमें लग जाओ। बहुत अच्छा उपदेश दिया। और भगवान के चरण पादुका क्या है? आपदा मम हर्तारम दाताराम सर्व संपदाम। जीवन में कितने कष्ट हो, कितने दुख हो, कितनी विपदा आ जाए, लेकिन अगर तुमने भगवान के चरणों का सहारा लिया है तो सारी विपदा अपने आप उड़ जाएगी। यदि जीवन में दुख है तो सुख निश्चित आएगा, और सुख है तो दुख भी जो है निश्चित आएगा। यदि रात्रि है तो सुबह जरूर होगी, और सुबह है तो रात्रि होगी। इसलिए पहले जो है मोमबत्ती और माचिस तैयार कर लो, दिन में कि रात निश्चित होगी, और रात्रि है तो प्रसन्न हो जाओ, जीवन में दुख है तो खुश हो जाओ। रात्रि गमिष्यति सुप्रभातम, रात्रि जाएगी और सुबह होगी। इस प्रकार से बहुत सुंदर उपदेश दिया। और माँ का जो है हृदय एकदम भगवान के चरणों में विलुप्त हो गया। और उसी समय भगवान कपिल भगवान ने गंगा सागर में जाके जो है किनारे गए। गंगा सागर ने हाथ बाहु खोल के जो है भगवान कपिल का जो है स्वागत किया और सरिता में परिणत हो गए। आज भी मकर संक्रांति को गंगा सागर में बहुत बड़ा मेला रहता है, दूर दूर से लोग लग जाते हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। सुंदर माँ को उपदेश दिया। संचिन्तयेत् भगवतः चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरो रोहलाक्षनाट्यम् उतङ्किरक्तविलसन् नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महत् धृतयान्धकारं संचिन्तयेत् भगवतः। नीचे से भगवान के चरणों का एक एक अंग ध्यान करके जो है मुखार बिंदु पे एकार कर देना चाहिए। तो जीवन में जो शोक का सागर है, कितना भी दुख होगा, कितना भी शोक का सागर होगा, वो सूख जाएगा। हारम हरे रवनता खिल लोक ते ब्रह्म, खिल लोक ते ब्रह्म। शोका सुसागर विशो
क्षण मृत्युदारं सम्मोहनाय रचितं सम्मोहनाय रचितं निज मायया भ्रूमुण्डले मुनिकृते मकर ध्वजस्य संचिन्तयेद् भगवत चरणारविन्द। भगवान के चरणों का ध्यान करो, एकाग्र करके भगवान की जो है चरणारविंद में जो है ध्यान करोगे तो शोक का सागर कितना भी जीवन में हो सारा अपने आप समाप्त हो जाता है। उसके बाद माँ सती की कथा आती है कि भगवान सती के साथ शिव का पुत्र